यार कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर की सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर आ जाती है, जैसे कि सबको टाइम टू टाइम खाना देना, घर का अच्छे से ध्यान रखना और घर का छोटे से बड़ा सारा काम खुद करना। तो यही सब जिम्मेदारी आज मेरे ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि आज मेरी मम्मी घर पर नहीं थी, क्योंकि वो कुछ काम से बाहर चली गई थी। तो जो जो काम मम्मी करती हैं आज वो सब मुझे अकेले ही करना था। तो जैसे कि मम्मी सुबह में 6 बजे उठ करके लगातार सारा काम करती हैं, तो वैसे ही सुबह में मैं भी उठ करके सारा काम लगातार करने लगती हूँ। और जिस दिन मम्मी घर पर नहीं रहती हैं उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहता है, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले खुद करना पड़ता है। तो मैं एक साइड फलाहार बनाने लगी थी, क्योंकि आज मेरा और पापा का व्रत था। फलाहार बनाने से पहले मैंने ये पापा को फ्रूट्स काट करके दे दिया था, और तब तक ये फलाहार भी बन करके तैयार था। तो मैं ये सबको फलाहार निकालने लगती हूँ। फलाहार बनने के बाद मैं इसको जाती हूँ पापा को देने के लिए, लेकिन मुझे पता चलता है कि पापा तो निकल चुके हैं। फिर मैंने भी फलाहार को खा लिया था, जो खाने में मुझे ठीक ठाक ही लगा था, क्योंकि मैंने इसको बहुत जल्दी में बनाया था। फिर मैं बनाने लगी थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरे दोनों भाइयों का व्रत नहीं था। फिर इतने में ही मुझे याद आता है कि गार्डन से लहसुन भी लेना है। तो आ जाती हूँ मैं लहसुन को लेने, और मैं क्या ही बताऊँ यार, मेरा गार्डन इतना ज़्यादा गीला था कि जिसकी वजह से मेरे पूरे पैर में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग चुकी थी। फिर पैर धोने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ मसाले को पीसने के लिए। और मैं सच बताऊँ तो मुझे पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनाने आती है, क्योंकि मैं इसको पहली बार बना रही थी। लेकिन मैंने मम्मी को बहुत बार देखा है इसकी सब्ज़ी बनाते हुए, तो जैसे जैसे मम्मी इसको बनाती हैं वैसे वैसे मैं भी इसको बनाने लगती हूँ। जो कैसा बनेगा मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मैं तो भूल करके तो एक बार इसमें नमक भी टेस्ट करने जाती हूँ, लेकिन मुझे याद आता है कि आज तो मेरा व्रत है। फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। जब मसाला पक जाता है तो मैंने इसमें पनीर को भी डाल दिया था। और फिर दूसरी ही साइड में बनाने लगी थी रोटी को, और मैं रोटी बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, जिसकी वजह से ये रोटी मुझसे पता नहीं क्यों फुल नहीं रही थी। लेकिन मैंने सारी रोटी ऐसे ही बना दी थी। फिर खाना बनने के बाद मैंने सबसे पहले अपने दोनों भाइयों को दे दिया था। और मेरा गैस बहुत ज़्यादा ही गंदा था, क्योंकि जिस दिन मैं किचन में खाना बनाती हूँ गैस बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। फिर बहुत सारे बर्तन थे जिसको मैं आ जाती हूँ धोने के लिए। और यार जिस दिन मम्मी घर पर नहीं रहती हैं उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि मुझे सारा काम खुद अकेले ही करना पड़ता है। फिर पापा आ जाते हैं तो मैंने उनको चाय भी बना करके दे दिया था, और उसके बाद मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। फिर डाइनिंग टेबल पोछने के बाद मैंने किचन को भी अच्छे से वाइपर लगा दिया था, क्योंकि मम्मी इसको रोज़ वाइपर से साफ़ करती हैं। तो टाइम भी इतना हो गया था। थैंक यू, बाय।